अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मटन रान या मटन लेग, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मटन लेग या मटन रान। हम इसको पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसके ऊपर डीप कट्स लगाएंगे, यानी कि इस पर हम गहरे गहरे कट्स लगाएंगे। हमने इस पे गहरे कट लगाने हैं, बहुत डीप कट्स लगाने हैं, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसमें जाए। अब हम साइड चेंज करेंगे, यहाँ पर भी हम अच्छे से डीप कट्स लगा लेंगे। और कट्स जो है आपने ज़बरदस्त से लगा लेने हैं इस पर। और अब जो है हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए दही 1 कप, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट लिया है 3 टेबलस्पून और लहसुन का पेस्ट लिया है 4 टेबलस्पून। और इसके बाद होममेड टिक्का मसाला है, ये घर में बना टिक्का मसाला है, ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद जो हम नमक ऐड कर देंगे, 1.5 टेबलस्पून ऐड करेंगे, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। यहाँ पर धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद जो है हम सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। और इसके बाद हम चिली सॉस ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अगर आप इसे बहुत स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 4 टेबलस्पून। और इसके बाद हमने मसालों को अच्छा सा दही में मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें दही में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम फूड कलर ऐड कर देंगे। मेरे पास लिक्विड फूड कलर है, आप चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में जो मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कलर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रही हूँ, और ये देखें मुझे इतना ही कलर चाहिए था और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। और ये देखें हमारी जो मैरिनेशन है ज़बरदस्त सी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे मटन लेग यानी कि मटन रान, जिस पे हमने कट्स लगाए थे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके कट्स में हम अच्छी तरह से मसाले को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें मसाला अच्छा सा फिल कर देंगे, ताकि इन कट्स में अच्छा सा मसाला चला जाए, मसाला अंदर तक जाए। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से हम अच्छा सा इन कट्स के अंदर मसाले को इसमें डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छा सा इस पर मसाज करेंगे, ताकि मसाला हमारी जो मटन लेग है या मटन रान है उस पर अच्छा सा मसाला लग जाए। दोनों साइडों पे हम अच्छा सा मसाला लगा देंगे, जो हमने मैरिनेशन बनाई है वो लगा देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा हो चुका है माशाल्लाह, इस पे मसाला दोनों साइडों पे ज़बरदस्त सा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए फॉइल पेपर और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दूँगी। बटर पेपर मेरे पास छोटे साइज़ के थे, आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम जो है, जो हमने मसाला लगाया था रान पे, वो हम बटर पेपर पे रख देंगे, यानी कि फ़ॉइल पेपर के ऊपर रख देंगे। और जो बाकी की बची हुई मैरिनेशन है वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। और इसके बाद हम फ़ॉइल पेपर के साथ इसे अच्छा सा जो है ज़बरदस्त सा हमने फ़ोल्ड कर देना है, अच्छा सा इसे कवर कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में हम इसे रख देंगे। गर्मी का मौसम है, आपको पता है कि गोश्त जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए आपने इसे फ़्रिज में रखना है। और ये देखें ओवरनाइट के लिए मैंने इसे फ़्रिज में रखा है। और इसके ऊपर अब नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे से मैं होल कर दूँगी, छोटे छोटे से आपने इसके ऊपर होल कर देने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे बेक करेंगे अवन में। और आप जो है इसे बेकिंग अवन में इसे बेक कीजिएगा, ये माइक्रोवेव अवन में बेक नहीं होगी, ये बेकिंग अवन में ही बेक होगी। और ये देखें इसके ऊपर जो है मैंने कट्स नाइफ़ की मदद से लगा दिए हैं। और अवन जो है, अवन में मैं इसे रखूँगी तकरीबन, इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसे मैं बेक करूँगी। या हम इसे तब तक बेक करेंगे जब तक कि ये जो मटन लेग है या मटन रान है वो अच्छी सी सॉफ़्ट ना हो जाए, अच्छी सी ये बेक ना हो जाए, अच्छी सी ये कुक ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे जो है मैंने इसे बेक किया है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसको मैं कलर देने के लिए दोबारा से इसे मैं बेक करूँगी, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए।
तो हम इसे 15-20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये देखें मैंने इसे बेक कर लिया था, ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया है। और ये देखें मैंने यहाँ पर इसको इस तरह सर्व किया है। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।